अस्सलाम वालेकुम जी, एमएम न्यूज के साथ मैं हूं मारिया रजाक। 3 रोज कबल डॉलर की कीमत में 12 रुपए तक की कमी देखी गई। ये कमी इस वक्त एक दिन में होने वाली कमी का एक नया और एक बड़ा रिकॉर्ड है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एक्सचेंज एसोसिएशन मलिक वस्तान साहब। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी देखी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो भाई मैं आपसे ये पूछूंगी कि अवाम तो बड़ी खुश है क्योंकि डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी सामने आ रही है, तो ऐसी क्या बुनियादी वजूहात हैं कि डॉलर की कीमत इतनी कम होती जा रही है? सबसे बड़ी वजह तो अल्लाह का करम है और नबी पाक का सदका है। इस्लामी मुहर्रम का महीना है और अगस्त यौम आज़ादी का महीना है, इसकी बरकतें हैं सब। और दूसरी वजह हुकूमत की कारकर्दगी है। मेरा लगता है कि हुकूमत ने आप खेलने का फैसला कर ही लिया और उन्होंने ये जो रुपये को डॉलर के मुकाबले में 12 रुपये गिराया है उसको डॉलर को, तो ये समझे 2 छक्के उन्होंने लगा दिए और ये साबित कर दिया कि वो खेलने के लिए तैयार है और पक्के विकेट पे जम गए। तो ये उनकी कारकर्दगी भी है इसमें, तो कोई शक नहीं है। मिस्टर स्मिथ साहब ने जैसे जुलाई में ये ऐलान किया था कि जून का हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो तकरीबन 7 अरब डॉलर था। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा इम्पोर्ट बिल था। इसको हम कट करेंगे और अगले महीने इसको 5 अरब डॉलर तक लेंगे। तो ये पहली दफा हुआ है कि उन्होंने जो कहा था वो सच कर दिखाया। मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, आपने कहा कि हुकूमत को भी बड़ा एक क्रेडिट जाता है, तो आप कह रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत की बड़ी अच्छी कारकर्दगी जा रही है इस हवाले से कि हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया है, कि आप मतलब कह सकते हैं कि आपके कहने का मतलब ये है कि हुकूमत को इस चीज का क्रेडिट जाता है? देखिए, हुकूमत का क्रेडिट 2 अरब डॉलर कट किए, क्रेडिट तो देना चाहिए। और दूसरा, उन्होंने पिछले महीने आपने देखा पेट्रोल भी कीमतें कम की और अब भी परत हो रहे हैं क्योंकि इनकी किस्मत अच्छी है कि इंटरनेशनल 120 डॉलर से कम हो गए 9 डॉलर पे आ गया क्रूड ऑयल के। और उन्होंने कहा 16 अगस्त को जो है खुशखबरी सुनाएंगे वज़ीर आज़म साहब, तो आप कुछ देने के लिए तैयार हो गए, तो कुछ खरीदी करें तो फिर कुछ दे रहे हैं। तो यही चीजें इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है। और मैं समझता हूँ डॉलर का जब गिरता है तो पाकिस्तान की मैशत भी गिरती है और हुकूमत की साख भी गिरती है और इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, महंगाई भी होती है। तो हुकूमत को इसका एहसास हो गया कि डॉलर को आप देखो दिन ब दिन गिर रहा है और डॉलर आने वाले दिनों में अगर IMF की किस्त मिल जाती है, अभी भी आज फ्री मार्केट में कोई डॉलर लेने वाला नहीं है। इसमें एक्सचेंज के बड़ा रोल है जो कि आज मिस्टर स्मिथ साहब ने इसको तस्लीम किया है कि एक्सचेंज जो है पाकिस्तानी मैशत में बड़ा अहम रोल अदा कर रही है। और मैं समझता हूँ हमने आवाम से अपील की थी, जब डॉलर का रेट 250 भी होता है तो हमने ये बहुत जल्द गिर जाएगा, आप जिनके पास भी डॉलर पड़े वो अपने फरोख्त करके पाकिस्तानी रुपए में इन्वेस्टमेंट करें। तो आवाम ने हमारी इस अपील पे लब्बैक का और बड़े पैमाने में लोग अपने घरों में जो उनके पास डॉलर थे, रियाल थे, दिरहम थे, डेली सेल करने के लिए आ रहे हैं हमारे काउंटर पे। पहले हमारे पास मुश्किल से 10 से 15 मिलियन डॉलर लोग सेल कर रहे हैं, अब 20 से 25 मिलियन डॉलर रोजाना लोग अपने सेल कर रहे हैं काउंटर पे और हम इंटर बैंक में सिलेंडर कर रहे हैं। सही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि डॉलर की कीमत जो कम हो रही है इसमें मुल्क की मईशत पे क्या असरअंदाज होगा और क्या आगे देखा जा सकता है आगे फ्यूचर में? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ 1 रुपया डॉलर अगर गिरता है तो पाकिस्तान के 130 अरब डॉलर के कर्जे हैं, तो समझते 130 अरब कर्जे आपके कम हो जाते हैं। आप डॉलर तो भी 25 रुपये गिर चुके हैं, तो समझ लो खरबों रुपए आपके तो कर्जे कम हो गए, ये बोझ आपको उतर गया। दूसरा, जो चीज पहले डॉलर अगर फर्ज किया 250 का था वो अगर डॉलर 200 का हो जाता है तो 50 रुपए हर आदमी को उसका फायदा पहुंचेगा और पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि डॉलर की कीमत 180-190 तक आने का इम्कान है ना, आ जाएगी, आपने इस तरह की एक बात कही थी। तो मैं ये पूछूंगी कि ऐसा मुमकिन है कि ये हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए तो बड़ा ख्वाब बन गया था जब डॉलर की कीमत ऊपर जा रही थी और अब तो चले देखें कि काफी बेहतरी आई है, तसलसल है, कमी हो रही है, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि 180-190 तक चली जाए? मुमकिन तो हो गया, 50% तो हो गया, 250 से 220 आ गया, 30 रुपए कम, 30 रुपए के 2-3 छक्के और लगाने हुकूमत ने। और ये जो है अभी चाइना ने भी 2 अरब डॉलर की जो है सेफ डिपॉजिट का एग्री कर लिया है और 2.3 रोल ओवर कर दिया है। इस तरह अमीरात का जो वक्त आया था बिजनेस, उन्होंने 1 अरब डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। आज तमाम अखबारों में आपने भी पढ़ा होगा। तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है। इस तरह 30 रुकनी सऊदीया का वक्त आया था, वो 12 अरब डॉलर की जो रिफाइनरी लगानी है और बहुत सी चीज़ों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो हुकूमत ने, आपने देखा, एक बिल पेश किया था कि बगैर किसी बिड के हुकूमत बेचने के लिए ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट को भेजा हुआ है। तो उनकी डिमांड यही थी कि बिड न लिए जाए, एक इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाए, वो इसके रेट में तयन करके उसमें हम इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं बड़े पैमाने पे। अच्छा, IMF की जानिब से जो माली मुआवनत का पैकेज पेश दिया जाना है जो हमें, वो कब तक मुतवक्की और मईशत पर इसके आगे आपके ख्याल में क्या मजीद क्या बेहतरी हो सकती है?
मैं समझता हूँ वो इस वक्त IMF का जो पैकेज है पाकिस्तान की जिंदगी और मौत का माशी का बना हुआ है, और वो इस पैकेज अकेला को 1.2 बिलियन को इतने बड़े डॉलर नहीं है कि पाकिस्तान उसके लिए मरा जा रहा है, लेकिन उसके शर्त तमाम ममालिक ने ये रखी, ये 1.2 बिलियन आपको मिलेंगे तो हम भी आपको 35 अरब डॉलर देने को तैयार है। तो इसलिए हुकूमत सारी उनकी बातें मान के, ये क्योंकि 219 से डिले हुआ आ रहा है और 3 साल में इस हुकूमत ने बड़ी हिम्मत दिखाई है और उसने इसको फाइनल कर ही लिया आखिर उनकी तमाम बातें मान के। हालांकि इस पे हुकूमत में बड़ी तनकीद भी हुई है, लेकिन ये तनकीद बर्दाश्त करके मुल्क की खातिर उन्होंने अगर ये मायदा करने में कामयाब हो जाते हैं, दोस्त ममालिक, वर्ल्ड बैंक, इस्लामी तरक्याती बैंक, एशिया बैंक, ये तकरीबन तमाम ममालिक अगले 2 साल में पाकिस्तान को 35 अरब डॉलर देने के लिए जो वादे हो चुके हैं, वो जो किस्तें रुकी पड़ी हैं वो देने को तैयार है। तो इसलिए इसकी बहुत अहमियत है। अच्छा, जो आप ये कहेंगे कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनका भी क्रेडिट जाता है इस मईशत के, अगर मईशत बेहतर होती है, मईशत की बेहतरी में आर्मी चीफ का भी क्रेडिट जाता है क्या? मैं समझता हूँ उनका तो सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है, क्योंकि IMF का जो पैकेज पाकिस्तान के जो आला हुकाम है सिविलियन, वो अमेरिका गए हुए थे और उन्होंने IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिकन हुकाम से मिली, लेकिन जब पेशरफ्त न हुई फिर आर्मी चीफ को फोन करना पड़ा, तो उन्होंने उसका पॉजिटिव जवाब दिया। सिर्फ आर्मी चीफ ने आज भी सऊदी और दुबई को भी फोन किया IMF की मामलत के लिए। ये तो बड़ी बात है। आर्मी चीफ ने गुज़श्ता कौन में भी उन्होंने यही रोल अदा किया था, सऊदी को, दुबई को, और मैं समझता हूँ अवाम को भी मैं खराज तहसीन पेश करूँ, क्योंकि जब पाकिस्तान का डॉलर 250 हो गया तो मैंने उनसे अपील की थी कि आप अपना डॉलर बेच के, रियाल दिरहम बेच के पाकिस्तानी रुपए में इन्वेस्टमेंट का, हमारी अपील पे वो पाकिस्तानी वर्कर रेमिटेंस भी 20% बढ़ गया, और जो घरों में डॉलर और रियाल पर से लोग बड़े पैमाने में बेचने के लिए आ रहे हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ, उनको भी मैं सलाम पेश करता हूँ, इस जज्बे को, पूरी कौम को ये मेरा ख्याल है ख्वाहिश होगी, जिनके पास मैं रिक्वेस्ट करूँगा फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है इस वक्त मुश्किल में पाकिस्तान, और उसकी मदद कर यही की जा सके, जो भी आपका फॉरेन एक्सचेंज है वो आप अपना पाकिस्तानी रवे में कन्वर्ट करें पाकिस्तान, ताकि अपने पाँव में खड़ा हो जाए। तो बिलियन ऑफ डॉलर लोगों के घरों में पड़े हैं, बाहर पड़े हैं, तो वो पाकिस्तान लाएं और पाकिस्तान को मजबूत करें। अच्छा, मुझे बताइएगा कि एक बड़ा अहम सवाल है, इस हुकूमत से कबल डॉलर की कीमत थी 184 तकरीबन, ठीक है, और अब जो डॉलर की कीमत है वो 224 रुपए तक आ गई है, इतने कमी के बावजूद। तो आपके ख्याल में क्या वजूहात हैं? क्या हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी है कि वो मईशत को नहीं संभाल पा रही, या कोई और वजह? देखो जी, ये वजह ये थी कि ये हुकूमत जब आई तो शुरू में अगर फास्ट ट्रैक पे IMF को मना लेती तो शायद इतने इनको नेगेटिव पोजीशन का सामना नहीं करना पड़े। पहले इन्होंने 6-5 महीने आया, कीमतें बढ़ाएं, लेवी टैक्स बढ़ाएं, सेल टैक्स बढ़ाएं या न बढ़ाएं, उनको ये गैर सियासी लीडर इन्होंने अवाम में भी जाना होता है, ये तीनों चीज़ें ऐसी थी कि डायरेक्ट अवाम पे उसका असर आ रहा था, तो इस वजह से ये कीमतें बढ़ाना नहीं चाहते थे। लेकिन जब इनको पता चला कि कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, तो इन्होंने अपनी सियासी कीमत चुकाने के लिए फैसले, मुल्क को बचाया जाए, सियासत तो चल होती रहेगी, मुल्क रहेगा तो सियासत भी रहेगी, इक़्तिदार भी रहेगी, ये इनका फैसला बड़ा पॉजिटिव साबित हुआ। अच्छा, अगर हमें IMF से फंड मिल जाता है तो उसके बाद एक आम आदमी को क्या रिलीफ मिलेगा, और उसके लिए क्या आगे सूरत हाल होगी और क्या बेहतरी होगी आगे? मुल्क से बड़ा रिलीफ तो नहीं है ना, मुल्क है तो हम सब हैं, जैसे मैंने पहले कहा है, सबकी ख्वाहिश है, हर पाकिस्तानी चाहे मजदूर है, चाहे ऑफिसर है, चाहे मिनिस्टर है। लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादा सफर करता है एक आम आदमी, जो एक गरीब आदमी होगा, गुंजाइश ही इतनी, उसकी इनकम इतनी होती है, तो वो उसकी जरूरती जिंदगी पूरी है। जैसे किराया है तो उसने बस में तो जाना ही है, सफर भी करना है, बिजली भी उसने इस्तेमाल करनी है, खाने पीने की चीजें भी इस्तेमाल करनी है, तो सारी की सारी ये डॉलर से आती है। आपकी गंदम भी डॉलर से आ रही है, आपका गैस भी डॉलर से, आपका चूल्हा भी, तेल भी, मिट्टी का तेल भी, पेट्रोल भी। जब डॉलर बढ़ जाते सारी की कीमतें बढ़ जाती, उनको बजट ओवर हो जाते थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत जरूरत थी हमें आपकी वक्त की, क्योंकि हमें भी वजह जाननी थी कि भाई डॉलर की कीमत इतनी कम हो रही है और असल में आखिर वजह क्या है इस चीज की। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।